तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जुलाई मंथ 2023 के लिए करंट अफेयर। देखिए, पहला है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन, ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अधीन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने 3 जुलाई को आषाढ़ पूर्णिमा को धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में मनाया। तो आपसे पूछेगा कि धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में किस तारीख मनाया गया, तो 3 जुलाई, ठीक है। आगे आते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित महिलाएं जिन्हें पारिवारिक समर्थन नहीं है उनके लिए महत्वपूर्ण देखभाल और सहायता योजना शुरू की। पूछेगा आपसे देखभाल और सहायता योजना कौन से मंत्रालय ने शुरू की है, तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। गुजरात में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित 700 मेगावाट काकरापारा काकरापारा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहला, देखिए अभी तक जितना भी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर बना है वो सब क्या है, विदेशी है, ठीक है। और पूछेगा सबसे पहला स्वदेश रूप से निर्मित कौन सा परमाणु रिएक्टर है, तो वो है काकरापारा। काकरापारा कहाँ पे है, तो गुजरात में। कितने मेगावाट का है, तो 700 मेगावाट। अब आते हैं, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुजरात के द्वारका में 75 लाइट हाउस को पर्यटन स्थल में बदलने की शुरुआत की। देखिए लाइट हाउस क्या होता है, समुद्र के किनारे बड़े बड़े स्तंभाकार जगहों पर लाइट लगे होते हैं जो कि रास्ता दिखाते हैं किसको, जो शिप आने वाले होते हैं, ठीक है। तो ऐसे लाइट हाउस परियोजनाओं, लाइट हाउस बिल्डिंग्स को सर्बानंद सोनोवाल ने, ठीक है, किस चीज़ में बदलने की घोषणा की है, तो पर्यटन स्थल के रूप में, ठीक है। इसका उद्देश्य लाइट हाउस की संरचना का महत्व तथा संस्कृति को उजागर करना है। आगे आते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भारत के पहले सहकारी संचालित सैनिक स्कूल की आधारशिला रखी है। सहकारी मतलब क्या था, कोऑपरेटिव। इसका मतलब क्या होता है कि कई लोगों के मिलजुल से कोई एक संस्था चलाना, ठीक है। तो पहला सहकारी संचालित स्कूल, सैनिक स्कूल कहाँ खुला है, तो गुजरात में। हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिवसीय स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है, G20 के तौर पर। इसके तहत G20 देशों से 2030 तक वैश्विक स्टार्टअप में $1 ट्रिलियन संयुक्त निवेश का आग्रह किया गया है। कितना ट्रिलियन पैसा लाया जाएगा स्टार्टअप में भारत के लिए G20 से, तो 1 ट्रिलियन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की आज़ादी के अगले 25 वर्ष में अमृत काल को कर्तव्य काल का नाम दिया है। भारत के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, अगले 25 वर्ष का जो अमृत काल है उसको क्या नाम दिया गया है, कर्तव्य काल। क्या नाम दिया गया है, कर्तव्य काल, याद रखिएगा। हाल ही में केरल में दिमाग खाने वाला अमीबा नेग्लेरिया फाउलेरी से एक लड़के की मौत हो गई। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में केरल में कौन से अमीबा की खोज हुई है जिसे जो दिमाग खाने वाला अमीबा है, तो इसका नाम है नेग्लेरिया फाउलेरी, ठीक है। हरियाणा सरकार ने विधुर, यानी जो व्यक्ति की औरत नहीं रहती हैं उनको विधुर कहते हैं, तो विधुर तथा अविवाहित लोगों के लिए जिनकी उम्र 45 से 60 वर्ष के बीच है उनको 2750 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये छूट गया था, तो कितने रुपये पेंशन देगा, 2750 रुपये। कौन देगा, हरियाणा सरकार। हाल ही में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ट्रक चालक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1 जनवरी 2025 से बनने वाले सभी ट्रकों में वातानुकूलित प्रणाली अनिवार्य कर दिया। वातानुकूलित मतलब
AC को अनिवार्य कर दिया है हर एक ट्रक में। आगे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश के नोएडा में भारत का पहला वैदिक थीम पार्क वाला पार्क खोला गया है। ठीक है, इस पार्क में 50,000 से अधिक पौधे हैं तथा पार्क को वैदिक काल के 7 ऋषि मुनियों के नाम पर 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। पूरे वैदिक पार्क को 7 क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, एक और क्षेत्र बनाते हैं 7 क्षेत्र, और ये किसके पर बांटा गया है? तो 7 ऋषि मुनियों के नाम पर। ठीक है, पूछेगा वैदिक थीम पार्क कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। देखिए, मत्स्य पालन विभाग ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम में राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस की बैठक का आयोजन किया, साथ ही स्टार्टअप कॉन्क्लेव शुरू किया। तो पूछेगा राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कहाँ मनाया गया? मत्स्य, देखिए किसान जो मछली पालन करते हैं उनको भी किसान में रखा जाता है। तो मत्स्य किसान दिवस कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बंदरगाह क्षेत्रों में जहाज़ों की सुरक्षित एवं अधिक कुशल आवाजाही को मजबूत करने के लिए सागर संपर्क डिफेंस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया, यानी शॉर्ट फॉर्म में DGNSS को लॉन्च किया है। आपसे पूछेगा DGNSS का संबंध किससे है? तो आपको बताना है किससे है। तो बंदरगाह क्षेत्र में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए, ये बंदरगाह है, यहाँ पर जो जहाज़ है इनकी सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है DGNSS। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। केंद्र सरकार ने ग्रामीण स्तर पर घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, संपत्ति अधिकार आदि से पीड़ित महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरुआत करने की घोषणा की है। ठीक है, नारी अदालत किसकी है? तो केंद्र सरकार की। या इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? जम्मू कश्मीर तथा असम के 50-50 गाँवों से की जाएगी। जम्मू कश्मीर एवं असम के 50-50 गाँवों से नारी अदालत की शुरुआत की जाएगी। आगे आते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश ने सोनभद्र के ओबरा में 800 मेगावाट की 2 ओबरा डी थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दी है। प्रश्न इससे यह बनेगा कि ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है? तो ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र क्षेत्र में है। ठीक है, आगे देखिए। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारत चीन सीमावर्ती गाँव में 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत चीन सीमा पर कितने दूरदर्शन डिश कनेक्शन मुफ्त देने की शुरुआत की है? तो 1.5 लाख मुफ्त दूरदर्शन डिश कनेक्शन दिया जाएगा भारत चीन सीमा पर। ठीक है, ऑप्शन रहेगा भारत पाकिस्तान, आपको भारत चीन रहेगा तो आपको भारत चीन याद रखना है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत योजना है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने, यानी IIT दिल्ली ने अबू धाबी में एक परिसर खोला है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि किस IIT ने अबू धाबी में एक परिसर खोला, यानी UAE में? तो IIT दिल्ली ने खोला है। मध्य प्रदेश सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी मध्य प्रदेश एवं UNFPA संयुक्त राष्ट्र की संस्था जनसंख्या कोष ने यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर सटीक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है। जस्ट आस्क AI चैटबॉट है। इसके तहत आप यौन और प्रजनन पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आप पूछ सकते हैं और वो आपको बता सकता है। तो किसकी साझेदारी है? तो यूनाइटेड नेशन की संस्था जनसंख्या कोष एवं मध्य प्रदेश सरकार। इसका नाम है जस्ट आस्क, यानी खुल के पूछो। ठीक है, आगे आते हैं। गुजरात के सूरत डायमंड बोर्स ने दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन निर्माण किया है। तो गुजरात सबसे पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय कहाँ पर है? तो गुजरात के सूरत में। ठीक है, और कंपनी कौन सी है? तो डायमंड बोर्स। यह भवन 15 मंजिला है और इसने अब तक की दुनिया के सबसे बड़ी कार्यालय अमेरिका के पेंटागन को पीछे छोड़ दिया है।
पेंटागन पुलिस कार्यालय है अमेरिका का, ठीक है। तो उसको छोड़कर ये आगे आ गई है, कौन सी? सूरत की डायमंड पोर्ट्स कंपनी के द्वारा बनाया गया कार्यालय। आगे देखते हैं। मुंबई के अंशुमन झिंगरन उत्तरी चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। देखिए उत्तरी चैनल कहाँ से कहाँ है, तो ये है आपका इंग्लैंड और ये है फ्रांस। तो इसके बीच के समुद्री भाग को हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्थ सी या फिर उत्तरी चैनल। ये लगभग 50 किलोमीटर लंबा है और इसको पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के कौन व्यक्ति हो गए हैं? तो मुंबई के अंशुमन झिंगरन। भारतीय नौसेना ने जहाज निर्माण की प्राचीन सिलाई विधि टंकाई विधि को पुनर्जीवित करने के लिए सांस्कृतिक मंत्रालय के साथ समझौता किया, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बस एक बार पढ़ लीजिए। झारखंड के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए विजन दस्तावेज जारी किया है। तो झारखंड का जो पर्यावरण विभाग है वो भी कब तक नेट जीरो कार्बन लक्ष्य हासिल करेगा? 2070 तक। और इंडिया का भी कब तक है? 2070 तक। आगे आते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC, ठीक है। ONGC क्या करती है? गैसों का उत्खनन करती है, ठीक है। और गेल क्या करती है? गैसों का वितरण करती है, ठीक है। तो ONGC ने रिश्वत रोधी प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला भारत का पहला सार्वजनिक उद्यम क्षेत्र है, यानी कि रिश्वत यहाँ पर एकदम बैन कर दिया गया। ऐसी विधि लाई गई जिससे रिश्वत एकदम से रोकी जा सके। तो ये पहली ऐसी कंपनी होगी। हाल ही में ओडिशा कैबिनेट ने कुई, कंद, खोंडी भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की सिफारिश की है। कुई को कई नामों से जाना जाता है, कुई को कंद भी कहते हैं, खोंडी भी कहते हैं, ठीक है। तो इनको 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए उड़ीसा कैबिनेट ने केंद्र सरकार को भेजा। कर्नाटक के हम्पी में आयोजित G20 की तीसरी सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक में लंबानी के सबसे बड़े प्रदर्शन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लंबानी क्या है? तो कढ़ाई की वस्तुएं हैं, ठीक है। जो लोग कढ़ाई करते हैं विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर, जैसे कि साड़ी पर या फिर लकड़ी पर, ठीक है। तो ये लंबानी वहाँ की एक लोकल हस्तशिल्प है और उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रदर्शन किया है। और ये कहाँ पर है? ये तो कर्नाटक के हम्पी में। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने भारत दाल ब्रांड से सब्सिडी वाले दाल की बिक्री शुरू की। इसकी कीमत 60 रुपये प्रति किलो, 30 किलो पैकेट के लिए 55 रुपये प्रति किलो होगी, ठीक है। तो पीयूष गोयल ने कौन से दाल के ब्रांड को शुरू किया है? तो भारत दाल ब्रांड है, ठीक है। ये इस पर सब्सिडी दी जाएगी। पूछेगा भारत दाल ब्रांड को किसने शुरू किया? तो पीयूष गोयल ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आयोजित ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की। इससे दो प्रश्न बनते हैं, कौन कौन? तो ड्रग तस्करी, ठीक है, ड्रग मादक पदार्थ है, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एग्जीक्यूटिव टर्मिनल का उद्घाटन किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार के। और इसका एक नया टर्मिनल का उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने, कितने विपक्षी दलों ने? 26 विपक्षी दलों ने इंडिया का गठन किया है। ये इंडिया का फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बेंगलुरु में हो रही बैठक की इसकी घोषणा की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि
कितने विपक्षी दलों ने? 2026 विपक्षी दलों ने। किसका गठन किया? तो इंडिया का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और कहाँ पर हुई है? तो बेंगलुरु में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा नई दिल्ली में G20 वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की। ठीक है, तो खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन का आयोजन FSSAI द्वारा किया गया। G20 के अधीन ये भी एक बैठक हुआ है। कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में। लंदन स्थित वन वेब कंपनी ने जो स्टारलिंक परियोजना का एक प्रतिगामी है, यानी उसकी एक प्रतिगामी कंपनी है, तो वन वेब ने गुजरात के मेहसाना में भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में समझौता किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य भारत के गांवों, पंचायतों, सरकारी विभागों आदि की सस्ती इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना है। वन वेब परियोजना का अर्थ है कि ये सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सेवाएं देंगी। ठीक है, और ऐसी स्टारलिंक परियोजना किसकी है? तो एलन मस्क की परियोजना है। ठीक है, और वन वेब परियोजना किसकी है? तो कई देशों की मिली भगत से बनाई गई परियोजना, जो कि लंदन में वन वेब कंपनी स्थित है। और ये भारत में पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना करेगी। कहाँ पर? तो गुजरात में। और गुजरात के कौन शहर में? तो मेहसाना में। ठीक है, नीति आयोग ने भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 जारी किया। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन प्रबंधन तथा हरित ऊर्जा नीतियों के प्रभाव का आकलन करना है। प्रश्न आपसे पूछेगा कि भारत ऊर्जा सुरक्षा परिदृश्य 2047 किसने लॉन्च किया? तो नीति आयोग ने। वैसे भारत का ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो 2047 तक। अब इस लक्ष्य को कैसे अचीव किया जाएगा, इसका मेमोरेंडम कौन तैयार कर रहा है? तो नीति आयोग। और उसी पर एक रिपोर्ट जारी की गई है इस बैठक में। ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने चित्रकूट में मेगा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया। ठीक है, मेगा वृक्षारोपण अभियान पूछेगा कौन सरकार का है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का है। इसमें पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, इसका विषय क्या है? पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। और इसके तहत 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आपसे पूछेगा कि 35 करोड़ से अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य कौन सा राज्य सरकार रखा है? तो उत्तर प्रदेश सरकार। मेगा वृक्षारोपण अभियान किसका है? तो उत्तर प्रदेश सरकार का। इसका विषय क्या है? तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ। दिल्ली सरकार ने RO वाटर ATM की शुरुआत की है, जिसके तहत कार्ड धारक इस ATM से प्रतिदिन 20 लीटर पानी मुफ्त निकाल सकता है। RO यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ATM, जो घरों में इस्तेमाल होता है। अगर आपके पास कार्ड होगा तो आप 20 लीटर प्रतिदिन पानी मुफ्त निकाल सकते हैं। कहाँ पे लगा है? तो दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया। तो आपसे पूछेगा कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी ने हीरासर में। ये हीरासर कहाँ पे है? तो गुजरात में है। ठीक है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा वो होता है जो पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाया जाता है। ठीक है, हीरासर जगह कहाँ पे है? तो गुजरात में। और ये राजकोट में है, मतलब राजकोट नाम है हवाई अड्डे का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला रखी। तो पूछेगा हाल ही में भगवान राम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में। हाल ही में लोकसभा में जैव विविधता संशोधन 2021 पारित किया गया, जो जैव विविधता संशोधन 2022 में पारित किया गया, जो जैव विविधता अधिनियम 2022 में संशोधन करेगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। 26 जुलाई को चौथी G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो चेन्नई में। ठीक है, पूछेगा जलवायु परिवर्तन मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई? तो
चेन्नई में। देखिए G20 के अंतर्गत, G20 में जितने भी देश हैं, जलवायु उनके लिए प्रमुख मुद्दा है और बदलते जलवायु से निपटने के लिए बैठक कहाँ पे हुई है? तो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ है। जम्मू में कनाडाई फर्म के सहयोग से भारत की पहली निजी सार्वजनिक भागीदारी में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत की है। कैनबिस का मतलब होता है गांजा, ठीक है। और इस कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई है? तो जम्मू में हुआ है। और जम्मू में इस फर्म की शुरुआत करने में कौन सा देश मदद करेगा भारत को? तो कनाडा, ठीक है। कनाडा की एक कंपनी है, वो मदद करेगी। कैनबिस यानी कि गांजा या भांग से विभिन्न प्रकार के दवाइयाँ तैयार होती हैं और जिससे भारत को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद एस फांगनोन केन्याक राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले पहली महिला सांसद बन गई, ठीक है। नागालैंड से राज्यसभा सांसद कौन है? फांगनोन कोनियाक, जो राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद बन गई है, ठीक है। जो राज्यसभा में अभी तक कोई महिला अध्यक्षता नहीं की थी, तो पहली महिला कौन बन गई हैं? फांगनोन कोनियाक, ठीक है, नागालैंड की। ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत मध्य प्रदेश में की जाएगी। देखिए अभी तक स्पोर्ट्स जो होता था वो आउटडोर गेम होता था, पर अभी कंप्यूटर के थ्रू भी गेम स्पोर्ट्स खेले जाएंगे, ठीक है। और इसकी पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ शुरू हुई है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। हाल ही में बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम, ठीक है, में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम एक वैश्विक संस्था है जो भविष्य में समृद्ध संस्कृति विरासत का पता लगाता है। बेंगलुरु में समृद्ध संस्कृति बहुत है, मतलब बहुआयत है, और इस मामले में बेंगलुरु को शामिल किया गया है वर्ल्ड सिटीज़ कल्चरल फोरम में। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में मचैल माता यात्रा की शुरुआत हुई। मचैल माता एक देवी दुर्गा का मंदिर है। आपसे पूछेगा कि मचैल माता यात्रा कहाँ मनाया गया, कहाँ शुरू किया गया मचैल माता यात्रा? तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ ज़िले में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन भारत मंडपम का उद्घाटन किया, ठीक है। तो आपको पता है G20 सम्मेलन भी भारत मंडपम में हुआ था, जो बिल्डिंग है, ठीक है, उसके अंदर विश्व में सबसे अधिक लोगों के बैठने की जगह में से एक है, ठीक है। और वहाँ पर नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया, ठीक है। मेरी माटी मेरा देश अभियान केंद्र सरकार की है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर। इसके तहत देश के विभिन्न हिस्से से मिट्टी एकत्रित कर उसका उपयोग कर्तव्य पथ के दोनों किनारे उद्यान विकसित करने के लिए किया जाएगा। देखिए कर्तव्य पथ पहले इंडिया गेट के सामने जो था उसका नाम अलग था, अभी उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये इंडिया गेट है और इसको कर्तव्य पथ कहता है। इसके साइड में जो भी क्षेत्र है उसमें ये मिट्टी डाली जाएगी विभिन्न देशों, मतलब विभिन्न भारत के शहरों से या क्षेत्रों से। इसी को नाम लिख दिया गया है मेरी माटी मेरा देश अभियान। आगे देखते हैं। नीति आयोग ने नई दिल्ली में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन का आयोजन किया, ठीक है। तो पूछेगा हरित और सतत विकास एजेंडे पर 2 दिवसीय G20 सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नीति आयोग, ठीक है। एक बार बस देख लीजिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 3री वर्षगांठ के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन हुआ। ये G20 से पहले हो चुका था, ठीक है। भारत मंडपम में पहली बैठक यही थी, अखिल भारतीय शिक्षा शिखर सम्मेलन, जो नई एजुकेशन पॉलिसी के 3री वर्षगांठ में मनाया गया। आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर तथा मुख्यमंत्री डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, जो सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करेगा, ठीक है। बस एक बार पढ़ लीजिए कि मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड कहाँ लॉन्च हुआ? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। केरल
में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया, जिसके लिए नीति आयोग ने 10 करोड़ अनुदान दिया। देखिए, अटल इंक्यूबेशन सेंटर एक ऐसी परियोजना है सरकार की जहाँ पर किसी भी चीज़ पर शोध होता है, ठीक है। तो मत्स्य पालन पर शोध करने के लिए भारत का पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ लगाया गया है? तो केरल। राजस्थान की नूर शेखावत जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बन गई है, ठीक है। राजस्थान की नूर शेखावत जो है वो पहली ट्रांसजेंडर है जिनको जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली हैं, ठीक है। आगे आते हैं। रेलवे सुरक्षा बल ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में राष्ट्रीय शहीद स्मारक तथा रेलवे सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना की, ठीक है। राष्ट्रीय शहीद स्मारक मतलब रेलवे के अंदर जो भी जवान शहीद हुए हैं, ठीक है, उनके लिए स्मारक कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और राष्ट्रीय संग्रहालय भी कहाँ बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। पशुओं में होने वाले लंपी त्वचा रोग को लेकर नागालैंड को आधिकारिक तौर पर पॉजिटिव राज्य घोषित कर दिया गया। यानी लंपी वायरस जो है नागालैंड में काफ़ी तबाही मचाया, जिसके कारण वहाँ पर पॉजिटिव राज्य उसको घोषित कर दिया गया। राजस्थान सरकार ने देश का पहला गिग वर्कर्स विधेयक 2023 पेश किया। यह विधेयक गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देगा। देखिए, गिग वर्कर्स किनको कहा जाता है? जो बड़ी मात्रा में वर्कर्स होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत रोड जो बनने वाले हैं उनके क्षेत्र में, तो इनको गिग वर्कर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं होते हैं, तो ये क्या होते हैं? अनऑर्गेनाइज होते हैं। तो इनके लिए भी सामाजिक सुरक्षा गारंटी कौन देगा? तो राजस्थान सरकार, ठीक है। राजस्थान न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत मनरेगा मजदूरों को अधिकतम 25 दिन का रोज़गार मिलेगा, अतिरिक्त 25 दिन का रोज़गार मिलेगा। यानी न्यूनतम आय की गारंटी देगा कौन? राजस्थान सरकार। और जितने दिन केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरों की मनरेगा मजदूरों को काम की गारंटी देने का वादा किया, उससे अतिरिक्त 25 दिन राजस्थान सरकार देगा, ठीक है। ये न्यूनतम आय गारंटी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बुमला दर्रे के पास तवांग क्षेत्र में चचिन चराई महोत्सव का आयोजन किया गया। पूछेगा चचिन चराई महोत्सव, ये ग्रेजिंग है जिसमें जो चच जो प्रजाति है, जनजाति है, वो अपने गाय भैंसों को, ठीक है, तो क्षेत्र में ग्रेजिंग मतलब कि चराने के लिए जाते हैं, तो उसी को हम लोग महोत्सव के तो वहाँ तौर पे मनाया जाता है। और ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। दिल्ली की इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपसे पूछ सकता है कि 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ बन गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तमिलनाडु के थुथुकोडी जिले में आथूर पान के पत्ते को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो आथूर पान का पत्ता कहाँ पे मिलता है? तमिलनाडु में, ठीक है। इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। काशी यानी कि बनारस के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जिसका कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का, में दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? दुनिया का सबसे बड़ा, तो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में, जो कि कहाँ है? काशी में। ये आपसे पूछेगा कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कहाँ पे है? तो काशी में। मध्य प्रदेश का इंदौर नगर निगम एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी ईपीआई क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय बन गया। यानी एकल प्लास्टिक का भी पुनर्चक्रण किया जाएगा। कहाँ पे? तो इंदौर नगर निगम में। ये पूछेगा आपसे कि ईपीआर क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का इंदौर। आगे आते हैं हम लोग। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा सरकार को महादेवी वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। देखिए,
महादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो पूछेगा कहाँ पे है, तो गोवा में है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको इसको बाघ रिजर्व बनाना है इसके आसपास के क्षेत्रों को लेकर। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला भारतीय भागीदार है। यह एशियाई देशों में मजबूत ऊर्जा वित्तपोषण सुनिश्चित करेगा। ठीक है, बस एक बार पढ़ लीजिए। हाल ही में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के उपाध्यक्ष पैनल में 4 महिला राज्यसभा के उपाध्यक्ष, देखिए राज्यसभा के जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष पैनल में कई लोगों को नामित करता है। ठीक है, तो इस बार 4 महिलाओं को नामित किया गया। कौन कौन? पीटी ऊषा, एस फांगनून कोन्याक, अभी हम लोग हाल ही में पढ़ चुके हैं कि राज्यसभा की अध्यक्षता की थी उन्होंने, पहली महिला हैं एस फांगनून कोन्याक। डॉक्टर फैजिया खान, ठीक है, और चौथी है सुल्ता देवी। ठीक है, कौन कौन? पीटी ऊषा, फांगनून कोन्याक, फौजिया खान और सुल्ता देवी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा चारों नाम। नीति आयोग ने ओप्पो इंडिया के सहयोग से अटल इनोवेशन मिशन के साथ केरल में पहली पीपीपी मॉडल पर आधारित टिंकरिंग लैब की स्थापना की। देखिए टिंकरिंग लैब क्या होता है? जो टिंकरिंग लैब के तहत सभी स्कूलों में एक ऐसे लैब की स्थापना कर रही थी जिससे उभरते हुए जो बच्चे हैं उनको शोध करने का मौका मिले। ठीक है, तो ये भारत की पहली टिंकरिंग लैब जो है, ठीक है, ओप्पो के साथ समझौता किया गया है। और ये कहाँ पर बनेगा? तो केरल में। ठीक है, नीति आयोग ने इसके समझौता किया है। कर्नाटक के हम्पी में G20 के शेरपा की तीसरी बैठक आयोजित की गई। ठीक है, इसका आयोजन संस्कृति और विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया। भारत की ओर से G20 शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। ये याद रखिएगा कि भारत से G20 की शेरपा कौन है? अमिताभ कांत है। और शेरपाओं की तीसरी बैठक कहाँ हुई है? तो कर्नाटक के हम्पी। आगे आते हैं। गुजरात के गांधीनगर में चेयर सिटी अहमदाबाद द्वारा अर्बन 20 मेयरल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में विश्व के शहरों के भविष्य पर चर्चा हुई। ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा अर्बन 20 कहाँ पे हुआ है? तो अहमदाबाद द्वारा, गुजरात में। आगे देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मलेरिया तथा डेंगू से निपटने के लिए पानी में गम्बूसिया मछली का उपयोग किया जाएगा। आप लोग पता है गम्बूसिया मछली क्या करती है? पानी मच्छरों के लार्वा को खाती है। तो इन गम्बूसिया मछलियों का पालन कहाँ पे किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण की घोषणा की। दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो नई दिल्ली में। और इसका नाम क्या होगा? युगे युगीन। युगों में ऐसा कोई संग्रहालय नहीं था, मतलब म्यूजियम नहीं था, इसका नाम रखा है युगे युगीन भारत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने देश में प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए मेटा के साथ समझौता किया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारत में प्रौद्योगिकी को यानी टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो फेसबुक की पेरेंट कंपनी कौन है? मेटा। मेटा के साथ समझौता किया है। ओडिशा के प्रधान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नवीन पटनायक ने ज्योति बसु को छोड़ते हुए देश के दूसरे सबसे लंबे समय तक अपने पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने का रिकॉर्ड सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के पास है। देखिए अभी तक पहले तो हैं, अभी भी पवन कुमार चामलिंग है जो सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। अभी तक दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा कौन थे? ज्योति बसु, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। और उनको पीछे छोड़ दिया है किसने? तो ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। ठीक है, आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्री और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया। आपसे पूछेगा भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो हमारे आईटी मंत्री और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव। ये रेल मंत्रालय भी इन्हीं के पास है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत बीमा की राशि को दोगुनी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ठीक है, गुजरात। जन आरोग्य योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है।
इसमें बीमा की जाती है, ठीक है, और इस बीमा की राशि को दोगुना कर दिया गया है। किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया है। तेलंगाना सरकार ने हाल ही में कालेश्वरम परियोजना को पुनः शुरू किया। देखिए, कालेश्वरम परियोजना अभी 5 से 6 साल पहले शुरू की गई थी। एक लिफ्ट सिंचाई परियोजना है जिससे ऊंचाई से नीचे भेजे गए जिलों में, ऊंचाई से नीचे भेजे गए इरिगेशन फैसिलिटी में भेजा जाना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर पानी खींचकर अन्य क्षेत्रों में भेजा जाना है। यह है कालेश्वरम परियोजना, और इसको फिर से शुरू करने का काम किसने किया है? तो तेलंगाना सरकार ने, ठीक है। पूछे कालेश्वरम परियोजना कहाँ पे है? तो तेलंगाना में। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण लेने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? तो बिहार। यानी माइक्रो फाइनेंस में, छोटे छोटे लोन लेने में कौन राज्य आगे चला गया है? तो बिहार। आगे देखते हैं। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल विकसित किया। अब घुटने के एक्सरे के लिए, घुटने में दिक्कत को पता लगाने के लिए आप AI माध्यम से पता कर सकते हैं। और किसने विकसित किया है? तो IIT गुवाहाटी ने। हाल ही में अडानी ग्रुप ने भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना झारखंड के गोड्डा में शुरू की है। इस थर्मल पावर प्लांट की क्षमता 1600 मेगावाट है। ठीक है, ये भारत की क्या है? पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत किसने किया है? तो अडानी ग्रुप ने शुरू किया है, ठीक है। और कहाँ पे खुलेगा? तो झारखंड के गोड्डा में। ओडिशा के गोपालपुर बंदरगाह ने 24 घंटे में सबसे अधिक कार्गो लोडिंग का रिकॉर्ड बनाया है। देखिए, 2 क्वेश्चन है आपसे। पहला, गोपालपुर बंदरगाह कहाँ है? तो गोपालपुर बंदरगाह कहाँ पे है? देखिए ध्यान से, ये कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। और इसने क्या किया है? तो 24 घंटे के अंदर सबसे अधिक कार्गो लोडिंग किया है। कार्गो क्या होता है? छोटे छोटे बॉक्स होते हैं, ठीक है, ट्रकों पर लोड किए जाते हैं, और इनकी लोडिंग और अनलोडिंग में इसने रिकॉर्ड प्राप्त किया। यानी कि लोडिंग में इन्होंने रिकॉर्ड प्राप्त कर दिया है। देखिए, हाल ही में केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय द्वारा नमदा कला वर्ड याद रखिए, कीवर्ड है ये, का यूनाइटेड किंगडम में निर्यात शुरू किया गया है, ठीक है। नमदा कला कश्मीर की एक प्रसिद्ध कालीन कला है। तो पूछेगा कि कौन सी कला को, ठीक है, कौन सी कला को यूनाइटेड किंगडम में निर्यात शुरू किया गया है? तो नमदा कला को। और नमदा कला कहाँ है? तो जम्मू और कश्मीर की, यानी कि सीधे कश्मीर की ये कला। नमदा कला कश्मीर की है, यूनाइटेड किंगडम में भेजा जाएगा। ये कालीन बनाने की कला है। कालीन जो हम लोग बिछाते हैं घरों में, वो है। टोमेटो मोज़ैक वायरस तथा कुकुम्बर मोज़ैक वायरस के कारण महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में टमाटर की फसल प्रभावित हुई। देखिए, मोज़ैक क्या है? एक प्रकार का वायरस होता है। ये सब जहाँ भी लगे समझिए वायरस है, ठीक है। और कहाँ पर टमाटर की फसलें खराब हो गई? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में, कुकुम्बर और टोमेटो दोनों। 4 जुलाई को आदिवासी योद्धा अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर हैदराबाद में मनाई गई, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अल्लूरी सीताराम राजू की कौन जयंती मनाई गई? तो आपको बताना है 125वीं। कहाँ मनाई गई? तो हैदराबाद में। और कौन शामिल हुआ? तो द्रौपदी मुर्मू। ओडिशा टीवी के एक समाचार चैनल ने भारत की पहली क्षेत्रीय AI न्यूज़ एंकर लीसा का अनावरण किया, ठीक है। इसका नाम क्या है? लीसा। और यह है क्या? जैसे एक टीवी है, इस पर एक महिला आएंगी, ठीक है, ये लगातार समाचार बोलती रहेंगी, पर ये क्या है? AI महिला है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महिला है, ठीक है, ये रियल महिला नहीं है, ठीक है। और ये कौन शुरू किया? तो ओडिशा की एक क्षेत्रीय टीवी चैनल में। और उसका नाम क्या है एंकर का, जो बोल रही है आर्टिफिशियल महिला? लीसा। हाल ही में गुजरात सरकार ने समर्पित अर्धचालक नीति 2022-27 जारी की है। ऐसा करने में भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए, अर्धचालक जो है वो किसी भी कंप्यूटर कंपनी में या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के लिए रीढ़ मानी जाती है,
और भारत में इसकी बहुत कमी है, ठीक है। और इसीलिए अर्धचालक नीति पर काम कर रहा है गुजरात सरकार, ठीक है, जिससे भारत आत्मनिर्भर बन सके, ठीक है। और ये करने वाला पहला राज्य बन गया है। हाल ही में वाराणसी में गंगा नदी में वाटर टैक्सी ट्रायल शुरू हुआ। वाराणसी में गंगा नदी पर वाटर टैक्सी शुरू हुआ। पूछेगा आपसे वाटर टैक्सी कहाँ शुरू हुआ? पहले हम लोग पढ़े थे मेट्रो टैक्सी। मेट्रो टैक्सी कहाँ शुरू हुआ था? केरला में। और वाटर टैक्सी पूछेगा तो बनारस में। देखते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बंदरों के लिए समर्पित बंदर वन बनाए जाएंगे। तो पूछेगा बंदर वन कहाँ बनाए जाएंगे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। ये बहुत यूनिक क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसको कि बंदर वन कहाँ बना देंगे? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, ठीक है। दोस्तों यहीं पर हमारा जुलाई ख़त्म होता है। अगले क्लास में हम लोग अगले महीने को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।